हाँ कि उन्होंने कह दिया कि नागरिकता मिलेगी, ठीक है ना। नागरिकता अब उसकी एक बच्ची हो गई है, एक बेबी हो गई है, तो नागरिकता के लिए वो अप्लाई भी कर रहे हैं। वो तो भारत सरकार देखेगी ना इस मामले को। अच्छा, सीमा हैदर या सीमा सचिन मीणा, क्योंकि एपी सिंह से जब हमने सीमा हैदर से सवाल शुरू किया उन्होंने पहले ही टोक दिया कि नहीं सीमा हैदर नहीं, सीमा सचिन मीणा है, वो सनातनी है। आप सुनिए मेरी बात, इस बात को मैंने हमेशा सीमा हैदर ही बोला ना, अभी मैं 4 बार सीमा हैदर बोला हूँ। वो अभी भी उसी की बेगम है, ठीक है। ये रिश्ता एक उन्होंने कहते हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ एक और नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करें। और बताने वाली हूँ कि सूर्य वर्मा आए सीमा हैदर सचिन के सपोर्ट में, और वो कहते हैं कि मेरे लिए वीडियो बनाई जाती हैं कि मैं तो सीमा सचिन के सपोर्ट में आ चुका हूँ। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल आप सपोर्ट में आ चुके हैं। और आप ये भी कहते हैं कि हमें अगर बुलाएगी सचिन सीमा बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। वाह 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 भाई, वाह भाई सूर्य वर्मा। तो मेरी बहनों, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरी जरूर देखना। क्या ये सूर्य वर्मा भाई ने क्या क्या बोला है सीमा हैदर के लिए, मतलब पलटू राम, पहले ये फिर वो, फिर ये फिर वो, तो सब कुछ बताने वाली हूँ। उसकी क्लिप भी दिखाने वाली हूँ कि सूर्य वर्मा ने सचिन के लिए क्या क्या बोला है। पहली बात तो सूर्य वर्मा ने सफाई दी है कि मैं पहले भी गुलाम हैदर के साथ था और आज भी हूँ। गुलाम हैदर आएगा तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, अगर वो आएगा तो तुम सपोर्ट करोगे, अगर नहीं आएगा तो तुम सचिन और सीमा को सपोर्ट करोगे। वाह क्या बात है, ऐसे सपोर्टरों से तो तुम दूर हट जाओ, मत करो सपोर्ट। गुलाम हैदर को तो हम भी नहीं सपोर्ट करते, हम तो उसके 4 बच्चों को सपोर्ट करते हैं, जो 4 बच्चों का भविष्य खराब है। अब ये 5-5 बच्चे पैदा कर रही है, ये भी कह देगी 6वां बच्चा मैं तो पैदा करूँगी। अभी लड़का भी चाहिए यहाँ का, मुझे डॉक्टर बनाना है। तो भाई हम तो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। तो 4 बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा, हम वो बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। जैसे हम और आस्था माँ, हम लड़ते रहेंगे। तो सूर्य वर्मा जी ने क्या कहा है, क्लिप दिखाऊंगी और फिर उसका आंसर दूंगी कि इस क्लिप का आंसर क्या है और क्या होना चाहिए, और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब रिपोर्टर ने पूछा कि अगर जैसे कि मैंने एपी सिंह से इंटरव्यू लिया और जैसे मैंने कहा सीमा हैदर, वो भड़क गए कि नहीं सीमा मीना बोलो, आप क्या कहते हो। तो बोला कि नहीं तो सीमा हैदर है, सीमा हैदर ही मैं बोलता हूँ और सीमा हैदर ही रहेगी, क्योंकि अभी उसका तलाक नहीं हुआ। अगर सूर्य वर्मा भाई साहब, अगर उसका तलाक नहीं हुआ तो तुम क्यों कहते हो कि उसकी बेटी हुई है, मैं तो बधाई हो, और उसका मैं नामकरण में जाऊंगा, अगर बुलाएंगी मैं उनका नाम रखूंगा, वो भारत देश की बेटी है। आप ये भी तो कहो कि वो एक मतलब गलत तरीके से पैदा हुई लड़की है, अगर आप कहते हो पैदा हुई। हमने तो बताओ पैदा नहीं हुई, बच्चलन औरत है। बच्चलन औरत अगर बच्ची पैदा करती है अपना पति छोड़ के किसी और से, तो उसको तुम क्या बधाई देने जाओगे। अगर तुम्हारी बहन किसी और का बच्चा लिया है तुम उसको बधाई दोगे, छोचक देने जाओगे। पहले तो ये बताओ, एक तरफ तुम तो ये कह रहे हो कि गुलाम हैदर की पत्नी है, आज अभी तक वो तलाक नहीं उसकी हुई है, और वहाँ यहाँ ये अवैध रूप से आई है और ये लीगल तरीके से रह रही, लिव रिलेशन में रह रही। एक 4 बच्चों की माँ लिव रिलेशन में रहती होगी, ये सरकार ने चला दिया था अनमैरिड लड़कियों के लिए। अब क्या हो गया, शादीशुदा 4 बच्चों की माँ भी रहेंगी रिवली रहने में, और वो बच्चा किसी और का पैदा करेंगे, उसको तुम बधाई दोगे। छी, मतलब कहते हैं ना, क्या मैं बोलूँ। अब मैं पहले इनकी दिखाती हूँ एक क्लिप, पहले क्लिप सुनो फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि इनकी क्लिप भी एक नहीं 2 हैं। पहले एक क्लिप देखो। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। व्हाट इज हाँ कि उन्होंने कह दिया कि नागरिकता मिलेगी, ठीक है ना। नागरिकता अब उसकी एक बच्ची हो गई है, एक बेबी हो गई है, तो नागरिकता के लिए वो अप्लाई भी कर रहे हैं। वो तो भारत सरकार देखेगी ना इस मामले को। अच्छा, सीमा हैदर या सीमा सचिन मीणा, क्योंकि एपी सिंह से जब हमने सीमा हैदर से सवाल शुरू किया उन्होंने पहले ही टोक दिया कि नहीं सीमा हैदर नहीं, सीमा सचिन मीणा है, वो सनातनी है। आप सुनिए मेरी बात, इस बात को मैंने हमेशा सीमा हैदर ही बोला ना, अभी मैं 4 बार सीमा हैदर बोला हूँ। वो अभी भी उसी की बेगम है, ठीक है। ये रिश्ता एक उन्होंने कहते। तो भाई देख ली ये वाली क्लिप, ये क्या कह रहे हैं
कि मैं तो अभी तक कहता हूँ सीमा हैदर, जब वो सीमा हैदर है तो फिर नागरिकता की बात कहाँ से आ गई, और सचिन लप्पू की बेटी कहाँ से आ गई, जबकि सबको पता है, पूरी दुनिया कह रही है कि बच्ची गोद ली हुई है, 2-3 महीने की बच्ची है, उस बच्ची के बाल आ रहे हैं, बच्ची वो हेल्थ है, हष्ट पुष्ट है। मतलब बच्ची को जब ये सीमा हैदर ने नाटक किया था कि मैं अस्पताल जा रही हूँ, इससे पहले कह दिया था बच्चा बहुत हष्ट पुष्ट है, मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ था, इनको पता चल गया था हष्ट पुष्ट है और बड़ा स्वस्थ है, और इतना स्वस्थ था बच्चा नॉर्मल हो गया। सीमा 4 दिन के बाद वो नाच रही, ठुमके लगा रही है, सब कुछ समझ में आता है ना, कितनी बड़ी चाल है लोगों की, कितनी बड़ी चाल है। अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं बधाई देने जाऊंगा मैं, एक तरफ कहते हैं वो सीमा हैदर है, वो सीमा अभी उसका तलाक नहीं हुआ है। तो भाई एक बात बताओ, गलत तरीके से किसी और आदमी के साथ रह के रिलेशन में बच्चा पैदा कर रही है, इसे तुम मान सम्मान दोगे? तो भाई बने रहिएगा। एक और क्लिप दिखाने वाली हूँ महोदय सूर वर्मा जी की, आप कहाँ तक सहमत हो? अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी। तो हर चैनल पे मैं एक लिंक डाल रही हूँ सुनीता वर्मा का, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो और उसकी भी वीडियो देखो और आगे बढ़ाओ। तो मैं दिखाती हूँ एक और क्लिप। अगर भारत आ, सूर्य वर्मा खड़ा है तेरे साथ, वही बात हो जाएगी, वही बात हो जाएगी ना। मैंने सिर्फ उस वीडियो के माध्यम से सीमा जो हैदर है, मैं सीमा सचिन मीणा मैंने आज तक नहीं बोला है, सीमा हैदर ही बोलता हूँ। उसको एक बेबी हुई है, बच्ची हुई है, मैंने सिर्फ उसको शुभकामनाएं दी हैं। और नागरिकता मिलने वाली बात है, वो नागरिकता उसको मिल भी सकती है, भैया उसका रास्ता क्लियर हो गया ना। क्या अभी भी आप जाएंगे, अगर बुलावा आता है सीमा की तरफ से कि आप आइए ना कोई कार्यक्रम में शामिल होइए, तो क्या आप जाएंगे सीमा के घर में? बिल्कुल जाऊँगा भाई। अगर देखिए अगर बच्ची वाली बात है, छोटी बच्ची है भाई, नामकरण है, सुनो मेरी बात। देखिए मैं AP सिंह के कहने पर मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। हाँ, अगर सचिन है जो है, अगर सचिन का परिवार है, अगर मेरे परिवार में मेरे कोई इनविटेशन आता है तो मैं ज़रूर जाऊँगा भाई। AP सिंह ने नाम सुझाव मांगा है, कहा है कि कोई अच्छा सा नाम अगर आप सुझा सके, तो आप तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सीमा के बारे में लगातार बातें करते रहे, तो एक नाम भी सुझा दीजिए अगर आपके पास। मैं पंडित तो हूँ नहीं भाई, ठीक है, वो नामकरण तो पंडित ही। अब उसने एक वीडियो देखी थी मैंने, वो नाम ही उन्होंने सुझाव मांगे, जनता से सुझाव मांगे। भाई जनता सुझाव है तो भैया, अब सनातनी है, सनातन धर्म में आई है तो सनातन का ये नाम रखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो छोटी बच्ची है, ठीक है, हम तो भैया नाम भी कहते थे हमारा, तो जैसे भाई हमारी गंगा है, सरस्वती है, कोई नाम रखा जाए उसका अच्छे से, देवी के ऊपर नाम, देवी के ऊपर नाम रखा जाए, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से देखा है तो सूर्य वर्मा जी जो लगातार सीमा के ऊपर टीका टिप्पणी करने के बारे में जाने जाते थे, पिछले वीडियो में जिस तरीके से इन्होंने सीमा की बच्चियों को बधाई बोला, धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, समझ रहे हो? भाई सुन ली क्लिप, क्या समझ में आया? नहीं आया है तो मैं बताती हूँ। आपकी बहन किस लिए वीडियो बनाती है? इसलिए तो बनाती है कि ताकि तुम्हें अच्छे से समझा पाए। मतलब अब ये कहते हैं कि वो मेरे भारत में, उसने अपनी बेटी को जन्म दिया है और मैं उसके सपोर्ट में हूँ, उसको मैं बधाई दूंगा। अगर वो बुलाएगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा मतलब सॉरी, पर मैं बता दूं सूर्य वर्मा भाई साहब, वो तुम्हें नहीं बुलाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम बेकार में तैयार बैठे हो, तुम्हें नहीं पूछेगी वो, क्योंकि उसको पता है तुम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुलाम हैदर को आज भी सपोर्ट करते हो। तुमने आज भी सीमा मीना नहीं कहा उसको, फिर तुमको कैसे बुला लेगी? समझते नहीं हो, कुछ भी बोल देते हो कि हमें बुलाएगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा। हाँ, तुम झूठे मुंह बधाई दो इधर उधर चैनलों पे जाके, पर आपको नहीं बुलाएगी। हमको नहीं बुलाया उसने, तो आपको कैसे बुलाएगी? वो उसी को बुलाएगी जो उसके चाटुकार हैं, समझ गए हो। और आप कहते हो कि सीमा ने बेटी को जन्म दिया है, बस सबको पता है तकिया थी, तकिया से बच्चा नहीं जन्मता है, वो बच्चा एक गोद लिया हुआ है। दूसरी बात, आप कहते हो नागरिकता मिल जाएगी, नागरिकता ऐसा कैसे मिल जाएगी? ये महिला घुसपैठी है, ये लीगल नहीं आई है, अनलीगल तरीके से आई है, इस पर भी केस भी चल रहा है। क्योंकि अब क्या ही बोलूँ, ये हमारे भाई हैं, हम भी वर्मा हैं, ये भी वर्मा हैं, हम इनके लिए कुछ नहीं बोल सकते, पर हाँ अपने भारत जनता को जागरूक कर सकते हैं कि देखो ऐसे भी मानसिक के लोग रहते हैं जिनसे कुछ भी नहीं होता, ना आज तक अच्छा हुआ, ना आज तक बुरा हुआ, ना आज आगे भी होगा। हम आज तक आवाज़ उठा रहे थे, अभी भी उठा रहे हैं, तो हम तो कहते हैं हमसे तो बहुत कुछ हो जाएगा, पर जिनसे कुछ होगा ही नहीं उनको छोड़ो ना यार। लाइव में बुलाना, बिना मतलब की झूठी मूठी बातें सुनना, अपनी बेइज्जती करवाना। ओ माय गॉड, नाम पता क्या पता है कि सीमा हैदर की बेटी का नाम क्या होना चाहिए? गंगा यमुना सरस्वती। यमुना तो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, गंगा या सरस्वती, गंगा और सरस्वती। अरे सूर्य वर्मा भाई साहब, हमें लग रहा तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई। गंगा यमुना सरस्वती ये बहुत पवित्र नदियाँ हैं, ये देवियाँ हैं, इनका जो कोई पानी
ग्रहण कर लेना, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं। और सीमा हैदर जिसके घर जो पाल रही लड़की, गाय खाने वाली महिला, उस बेटी को गोद ले रखी है, उसका नाम सरस्वती बता रहे हो। अरे वहाँ जाके तो वो देवी भी थी, वो अपवित्र हो चुकी। वो जो कन्या थी, देवी का स्वरूप थी, वो अपवित्र हो गई क्योंकि गौ खाने वाली महिला के गोद में पहुँच चुकी है। और ये तो बच्छड़ करते हैं मांस का। तुम क्या सोचते हो? इसने कह दिया मैं सनातनी हूँ, मान लिया। हिंदू धर्म में सिंदूर लगाना, बिछिया पहनना, चूड़ी पहनना तो काम है। ये तो आए दिन हाथ डंडा से दिखाती है बिना चूड़ियों के, आए दिन बिछिया निकाल के फेंक देती है। काहे की सनातनी है ये ढोंगी सनातनी है। इनके घर में नॉनवेज बनता है, इनके घर में अंडे बनते हैं, इनके घर में मीट बनता है, सब कुछ बनता है। ये कोई भी शाकाहारी नहीं है, ये मांसाहारी हैं, ये झूठ बोलते हैं। इनके घर में मदिरा का सेवन होता है, बियर का सेवन होता है, नशेड़ी गंजेड़ी हैं ये सब। पर हाँ, कुछ लोग सपोर्टर बहुत बड़े बड़े हैं। सपोर्टर की तो मैं बता दूँगी। सपोर्टर तो AP सिंह हैं और वकील हैं और बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। बताओ, नेता तक घुटने टेक गए। जो महाराणा प्रताप के अध्यक्ष थे, भानु क्या नाम उनका था, बड़ी नाक वाले, उन्होंने भी घुटने टेक दिए ना भाई। देवी जी हम नहीं आ रहे तुम्हारे सपोर्ट में, हमको बकस देना। अपनी झूठ मूठ की गाड़ी का एक आधा शीशा क्रैक होगा पहले से तोड़ दिया कि भाई हमारे ऊपर तो हमला हो गया। जब तुम्हारे ऊपर सीमा हैदर ने हमला करवा दिया तो फिर क्यों तुम कहते हो हम सेना के अध्यक्ष हैं, हम फलाना है, हम ढिमकाना है। हम कहते हो हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हम तो सबको डर जाते हैं। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर। और गलती के लिए क्षमा याचना, कुछ गलती हमसे अगर हो गई हो, यूट्यूब के कर्मचारियों से भी माफ़ी मांगती हूँ, यूट्यूब से भी माफ़ी मांगती हूँ और सभी यूट्यूब फैमिली से भी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि जवान है, कभी भी फिसल सकती है। तो गलती के लिए क्षमा याचना। आपकी चाहिए थी सुनीता वर्मा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।